आज हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 6 किलोवाट ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम। और ये सिस्टम गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी यानी कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो स्कीम है उसके अंडर लगने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सोलर सिस्टम की कंप्लीट इंस्टॉलेशन जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो आज हमारा पहला दिन है इस सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन का। तो पहले दिन हमने यही काम किया है कि इस सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल जो भी कंपोनेंट यूज आने वाले हैं उन सबको हमने गाड़ी में डालकर कस्टमर की साइट तक पहुंचाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टीम 1 बाय 1 करके वो स्ट्रक्चर अनलोड कर रही है जो इस सिस्टम के अंदर काम में आएगा। स्ट्रक्चर की अनलोडिंग के बाद में इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी वायर्स वगैरह हमने अनलोड करे हैं। फिर इस सिस्टम के अंदर जो अर्थिंग काम में आने वाली है वो अर्थिंग हमने यहाँ पर अनलोड करी है। अर्थिंग अनलोड करने के बाद में जो अर्थिंग का केमिकल कंपाउंड होता है वो भी हमने यहाँ पर अनलोड कर दिया है। अब हम यहाँ पर पैनल्स की अनलोडिंग करने वाले हैं। इस सिस्टम के अंदर टोटल 12 पैनल यूज होंगे और हम यहाँ पर बाईफ्यूजल पैनल का यूज करने वाले हैं। तो हमारी टीम 1 बाय 1 करके इन सभी पैनल्स को अनलोड करके नीचे ही रख रही है। आज हमारी टीम का काम सिर्फ यही है कि जो भी मटेरियल इस सिस्टम के अंदर यूज आने वाला है उन सब मटेरियल को गाड़ी के अंदर लोड करो और लोड करके फिर साइड तक पहुंचाकर उसको अनलोड कर दो। कल हमारी जो टीम आएगी इंस्टॉलेशन के लिए वो टीम सबसे पहले इस मटेरियल को पहले छत पे पहुंचाएगी, देन उसके बाद में काम स्टार्ट करेगी। तो आज है दूसरा दिन और हमारी इंस्टॉलेशन टीम साइट पे आ चुकी है। तो इंस्टॉलेशन टीम का सबसे पहला काम ये होता है कि जो मटेरियल साइट पे रखा हुआ है उसको छत पे पहुंचाना है, देन उसके बाद में काम स्टार्ट करना है। तो हमारे जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको टीम ने ऑलरेडी पहले पहुंचा दिया है छत के ऊपर। अब ये जो पैनल है इनको 1 बाय 1 करके हमारी टीम छत पे पहुंचा रही है। तो पैनल की डायमेंशन काफी बड़ी होती है, इसीलिए इन सबको जो है सीढ़ियों से लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमारा एक टीम मेंबर क्या कर रहा है, इन पैनल्स को अंदर से उठा के पहले लाता है बाहर और फिर इनको रस्सियों से बांधता है। ऊपर छत के ऊपर हमारे 2 टीम मेंबर है जो रस्सियों से इन पैनल्स को 1 बाय 1 करके ऊपर खींचते हैं और खींच के इनको एक साइड में रख लेते हैं। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारे पैनल्स हम छत पे पहुंचाने वाले हैं। ये सारे वो नट बोल्ट है जो स्ट्रक्चर को असेंबल करने में हमें काम में आएंगे। ये सारे नट बोल्ट हमने जीआई के लिए है ताकि इनके ऊपर जंग वगैरह ना लगे, लेकिन ये सारे मिक्स हो रखे हैं तो हमें यहाँ पर इनको साइज के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग छाटना पड़ेगा ताकि आगे हमें जब काम करें तो हमें प्रॉब्लम्स ना आए। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये वैसे हम साइट के अकॉर्डिंग पहले ही डायमेंशन लेकर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर बना के लाते हैं, लेकिन कई बार साइट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले से बनाकर नहीं ला पाते, कुछ हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन साइट के ऊपर करना पड़ जाता है। तो ये वाली साइट के अंदर भी हमें एक लेग को जो है काट कर उसमें अलग से छेद करने हैं, तो हमारी ये टीम मेंबर कर रहा है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर हमें कहीं थोड़ी सी वेल्डिंग भी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि जो पर्लिन्स की लेंथ है वो काफी लंबी यहाँ पर यूज आने वाली है और पर्लिन्स इतनी लंबी रेडीमेड नहीं आती है, तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर वेल्डिंग भी करनी पड़ेगी। कुल मिला के हमारी जो टीम है वो स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर रही है इसको असेंबल करने के लिए। तो अभी मॉर्निंग में लगभग 10 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं टीम ऑलरेडी यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है। किसी भी रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है मटेरियल को छत पे पहुंचाना, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है स्ट्रक्चर को असेंबल करके उसको फिक्स करना। तो आप देख सकते हैं टीम ऑलरेडी वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है और जो स्ट्रक्चर है उसको असेंबल किया जा रहा है। जब एक बार ये इंश्योर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर असेंबल हो चुका है, उसके बाद में हम एक बार कस्टमर को स्ट्रक्चर दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाने वाले हैं। अगर कस्टमर यहाँ पर स्ट्रक्चर को आगे पीछे या थोड़ा दाएं बाएं करवाना चाहता है तो हम उनके अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। जब एक बार कस्टमर हमें क्लैरिफिकेशन दे देगा, उनको अगर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा, देन उसके बाद में हम जो है छत के अंदर फास्टनरिंग करके स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए जो है फिक्स कर देंगे। अब हमारी टीम स्ट्रक्चर की असेंबलिंग स्टार्ट कर रही है। तो असेंबलिंग के लिए सबसे पहले लेग्स को खड़ा किया जाता है, लेग्स के ऊपर राफ्टर्स कनेक्ट करी जाती है और राफ्टर्स के ऊपर फिर हमें पर्लिन्स इंस्टॉल करनी होती है। तो 1 बाय 1 करके हमारी टीम ये काम करती है। देन ये जो क्रॉस सपोर्ट वगैरह होते हैं ये क्रॉस सपोर्ट भी यहाँ पर हमें इंस्टॉल करने होते हैं ताकि इस स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ आए। तो 1 बाय 1 करके हमारी जो टीम है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक बार असेंबल करती है। असेंबल करने के बाद में ये जो नट
नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं, इन नट बोल्ट्स को भी इसके अंदर फिट करके एक बार प्रॉपर तरीके से असेंबल किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इन नट बोल्ट्स को टाइट नहीं किया है, अभी हमें इस स्ट्रक्चर की पूरा अलाइनमेंट सेट करना है, यानी कि इसके एंगल्स वगैरह प्रॉपर सेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे एंगल्स वगैरह होते हैं, जिसको हम गुनिया भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इनकी हेल्प से हम ये देखने वाले हैं कि पर्लिन्स और राफ्टर के बीच में क्या 90 डिग्री का सही से एंगल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। मतलब जितने भी एंगल्स वगैरह हमें चेक करने होते हैं सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारे हमें चेक करने होते हैं और देन उसके बाद में हम 1 बाय 1 करके नट बोल्ट्स को टाइट करना होता है। अगर हम अलाइनमेंट वगैरह या फिर एंगल वगैरह सही से सेट नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा, और जब स्ट्रक्चर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा तो उसके अंदर सही मजबूती भी नहीं आएगी, और जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल्स वगैरह माउंट करेंगे तो पैनल एक लाइन के अंदर माउंट नहीं होंगे, वो आगे पीछे हमें दिखने वाले हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा का पूरा जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही बेकार दिखने वाला है। अब ये जो अलाइनमेंट वाला काम है ये बहुत तसल्ली वाला काम होता है, ये टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ हमें अलाइनमेंट सही से करना होता है, सारे एंगल सही से बैठाने होते हैं। देन उसके बाद में ही हम स्ट्रक्चर की जो नट बोल्ट है उनको प्रॉपर तरीके से टाइट कर देते हैं। स्ट्रक्चर को प्रॉपर टाइट करने के बाद में ये जो लैग है, इस लैग के नीचे जो बेस प्लेट लगी है, इस बेस प्लेट के अंदर हमने 4 होल कर रखे हैं पहले से। तो इन होल के अंदर हमें यहाँ पर ड्रिलिंग करनी है, और ड्रिलिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर फास्टनरिंग करनी है। तो हम यहाँ पर केमिकल फास्टनर का यूज करने वाले हैं। तो हमारी टीम केमिकल कंपाउंड को बना रही है। केमिकल कंपाउंड बनाकर इन होल्स के अंदर, जो होल हमने ड्रिल से करे, इन होल के अंदर ये केमिकल कंपाउंड डाला जाएगा। देन उसके बाद में ये जो फास्टनर है ये इन होल के अंदर डाल के इनको हैमर से जो है ठोका जाएगा। 10 से 15 मिनट का वेट करने के बाद में ये जो केमिकल कंपाउंड है ये प्रॉपर सूख जाता है। देन उसके बाद में हम नट बोल्ट्स को टाइट करके, ये फास्टनर को टाइट करके इस स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए यहाँ पर कंप्लीटली जो है माउंट कर देंगे या इसको फिक्स कर देंगे। फाइनली स्ट्रक्चर की असेंबलिंग कंप्लीट हो गई है और हमने इसको फिक्स भी कर दिया है। अब हमारा जो अगला काम है वो है सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करना। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 करके पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करने वाले हैं, और साथ के साथ में हम नट बोल्ट्स पे टाइट करते जाएंगे, ताकि जो अगर हवा वगैरह की अगर आती भी है तो हवा वगैरह से ये उड़े नहीं। तो 1 बाय 1 करके हम पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करते जाएंगे और इनके जो नट बोल्ट्स है उनको कसते जाएंगे। लेकिन अभी हमने नट बोल्ट्स को प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं किया है। एक बार सारे सोलर पैनल स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट हो जाएंगे, देन उसके बाद में हम सोलर पैनल्स का अलाइनमेंट भी चेक करने वाले हैं कि क्या ये एक लाइन के अंदर सोलर पैनल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर आप लोग भी इस तरीके से अपने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगवा के अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आपको सोलर सिस्टम लगवाने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस टेक्नोलॉजी का, किस टाइप का सिस्टम लगवाना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम आपके लिए बेटर रहेगा, और जो भी आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके अंदर पैनल कितनी किलोवाट के होना चाहिए, इन्वर्टर कौन सा होना चाहिए, और बैटरीज किस साइज की होनी चाहिए, और साथ ही आप जो सिस्टम के अंदर जो भी कंपोनेंट यूज करने वाले हैं वो किस किस कंपनी के होने चाहिए, किस टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, और अपने यहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए एक सही वेंडर को कैसे सेलेक्ट करें, और सिस्टम लगवाने के टाइम पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो कैसे हम इंप्लीमेंट करें, साथ ही सिस्टम में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल इन वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चन है उनके मैं 1 बाय 1 करके आपको कंप्लीटली आंसर देने वाला हूँ, साथ ही आपको प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि आपके लिए क्या सही डिसीजन होने वाला है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। फाइनली सोलर पैनल्स को हमने स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट माउंट करके इनके नट बोल्ट्स प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। अब ये जो सोलर पैनल्स है इनकी वायरिंग्स हमें आपस के अंदर कनेक्ट करनी है। हमने यहाँ पर इस सिस्टम में 12 पैनल यूज करे, तो 12 पैनल को हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो ये जो पैनल्स है इनकी जो प्लस माइनस है इनको आपस के अंदर कनेक्ट करके हम इन पैनल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये जो कनेक्टर है इनको हम कनेक्ट करने के बाद में इसके ऊपर केबल टाइप बांध के हम पैनल के नीचे ही इनको हम सही तरीके से प्लेस कर देंगे, ताकि इन कनेक्टर्स के अंदर बारिश वगैरह का पानी बिल्कुल भी एंटर ना करे। इसके अलावा कहीं पर हमें अगर जंपर की रिक्वायरमेंट है तो हम सबसे पहले MC4 कनेक्टर जो होते हैं उनको हम बनाएंगे, और बनाकर जंपर का यूज करके इसको हम पाइप के अंदर डालेंगे। पाइप के अंदर हम इसलिए डालेंगे कि कहीं पर अगर वायर अगर खुले आसमान के नीचे है तो उसके ऊपर धूप वगैरह या बरसात के पानी की वजह से वो वायर धीरे धीरे डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम पाइप का यूज करेंगे, पाइप के अंदर वायर डालेंगे और वायर को फिर हम प्रॉपर तरीके से इन पैनल्स के नीचे प्रॉपर तरीके से माउंट कर देंगे। तो हमारे जो टीम मेंबर है ये 1 बाय 1 करके सभी वायरिंग्स को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, और वायरिंग के लिए हमें जहाँ पर केबल टाई यूज करनी है वो भी प्रॉपर तरीके से यूज करके वायरिंग्स यहाँ पर फिनिश करी जा रही है। वायरिंग के लिए हमारा रूल ये होता है कि एक ही टीम मेंबर कंप्लीट वायरिंग करेगा, क्योंकि अगर मल्टीपल टीम मेंबर वायरिंग वाले काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो जाएगा वहां पर, यानी कि गलत वायरिंग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें एक ही टीम मेंबर प्रॉपर तरीके
तरीके से फोकस के साथ में ये वायरिंग वगैरह कंप्लीट करता है ताकि वायरिंग में कोई भी मिस्टेक ना रहे। हमारे जो बाकी टीम मेंबर है वो यहाँ पर सिविल का काम कर रहे हैं। सिविल के काम के लिए जो भी मटेरियल होता है, कंक्रीट, बजरी, सीमेंट जो होती है, उनको सबसे पहले मिलाकर हमने मसाला बनाया है। देन फिर ये जो लैग है, इस लैग के ऊपर हमने ये जो फर्मा लगाया, फर्मा लगा के सबसे पहले हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में ये जो मसाला हमने जो बनाया है, इस मसाले को हम यहाँ पर फर्मे में डालकर 1 बाय 1 करके इस फर्मे को फिल करेंगे। साथ ही हम किसी न किसी तरीके से इस मसाले को प्रॉपर तरीके से हिलाते भी रहेंगे ताकि इस मसाले के अंदर कोई बबल्स वगैरह ना रहे और ये मसाला प्रॉपर तरीके से अंदर सेट हो जाए। इस सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 9 लैग लगे हैं, तो हमारी टीम 1 बाय 1 करके इन सभी 9 लैग के लिए जो सिविल फाउंडेशन है इसका काम कंप्लीट कर देती है। अब हमारा जो अगला काम है वो है इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन का। तो हमने यहाँ पर के सोलर का 6 किलोवाट का इन्वर्टर मंगवाया है। तो इस इन्वर्टर को हम अनबॉक्स करके इसका जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को सबसे पहले हम दीवार के ऊपर एक बार मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए हम लेवलर का यूज करेंगे ताकि जो स्टैंड है वो बिल्कुल सीधा यहाँ पर इंस्टॉल हो। मार्किंग करने के बाद में फिर हम ड्रिल की हेल्प से दीवार के अंदर होल करके फास्टनर इंस्टॉल करके इस स्टैंड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट कर देंगे। देन फिर उसके ऊपर हम इन्वर्टर को माउंट करेंगे। इन्वर्टर के अलावा हमें यहाँ पर डीसी-डीबी, एसी-डीबी और जो केबल स्ट्रिप होती है वो भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है। तो इन सब की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके हम यहाँ पर ड्रिल करके इसके अंदर गिट्टी, पेच वगैरह डाल के इन एसी-डीबी, डीसी-डीबी या जो केबल स्ट्रिप है इन सबको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर माउंट करके हम यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा ये जो टेक्नीशियन है ये यहाँ पर वायरिंग का काम कर रहा है और अभी हम इस टेक्नीशियन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हमारे जो बाकी टीम मेंबर है वो किसी ना किसी दूसरे काम के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर वो टीम मेंबर भी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पर वायरिंग का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और वायरिंग गलत होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सोलर पैनल से जो डीसी वायर आ रही है उस वायर को भी हम पाइप के अंदर डाल के लेके आएंगे और प्रॉपर तरीके से सैडल वगैरह का यूज करके इसको दीवार पे माउंट करते हुए लेके आएंगे। ये जो डीसी वायर है ये सबसे पहले जाएगी डीसी-डीबी के अंदर। डीसी-डीबी एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसके अंदर डीसी फ्यूज और एसपीडी लगी होती है जो कि सेफ्टी का काम करता है। देन डीसी-डीबी से जो वायर है ये निकल के आएगी इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के बाद में उसको आगे सप्लाई करेगा। तो इन्वर्टर से जो वायर है वो निकल के फिर जाएगी एसी-डीबी के अंदर। एसी-डीबी के अंदर एसी, एसपीडी और एमसीबी वगैरह लगी होती है और एसी-डीबी से ही फिर जो वायर है वो निकल कर नीचे घर के लिए सप्लाई के लिए जाते हैं। अब इस इन्वर्टर के नीचे हम यहाँ पर एक वाईफाई राउटर भी लगाने वाले हैं। ये वाईफाई राउटर क्या करता है कि कस्टमर के घर के अंदर जो वाईफाई लगा है उससे कनेक्ट हो जाता है और इन्वर्टर का जो डेटा है उसको क्लाउड के ऊपर स्टोर करता है और कस्टमर या फिर कोई भी जो पर्सन है वो अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही इस इन्वर्टर की सारी एक्टिविटी को वो ट्रैक कर सकता है, यानी कि कितना ये जनरेशन दे रहा है उन सब का ये एनालिसिस कर सकता है। मल्टीमीटर से हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि सोलर पैनल से जो पावर आ रही है वो क्या प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है और हमने जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर कनेक्ट करे हैं क्या वो सही करे हैं या फिर हमने कहीं उनको आगे पीछे कर दिया है। तो मल्टीमीटर की हेल्प से जितने भी पैरामीटर्स को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं उनको चेक करके हम ये इंश्योर करेंगे कि वायरिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर गलत वायरिंग कर दी और हमने सिस्टम को ऑन कर दिया तो यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम जल सकता है और यहाँ पर लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो हम मल्टीमीटर की हेल्प से प्रॉपर ये इंश्योर कर लेंगे कि वायरिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है। अब ये जितनी भी खुली वायर है इन सब के ऊपर भी हम पाइप डालने वाले हैं ताकि वायर सेफ रहे और जब हमारा सोलर सिस्टम 25 से 30 साल तक काम करे तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमारा दूसरा टेक्नीशियन यहाँ पर एलए यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन कर रहा है। आकाश से जो बिजली गिरती है उससे सोलर पैनल डैमेज हो सकते हैं, तो उससे सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए हमें यहाँ पर ये एलए यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना होता है। अभी जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है ये कॉपर बाउंडेड होता है और इसकी हाइट सोलर पैनल से ज्यादा होती है। ये कंपलसरी होता है, अगर हमने इसकी हाइट सोलर पैनल से ज्यादा नहीं रखी है तो जो आकाशीय बिजली गिरेगी वो सोलर पैनल के ऊपर ही गिर जाएगी, वो इस छत के ऊपर क्यों गिरेगी। तो इसकी जो हाइट है वो हमें सोलर पैनल से ज्यादा रखनी होती है, साथ ही ये कॉपर बाउंडेड होता है तो जो आकाशीय बिजली गिरती है वो सोलर पैनल्स के ऊपर ना गिर के इसके ऊपर गिरती है। साथ ही ये जो एलए होता है इसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करके ग्राउंड तक लेके जाते हैं और ग्राउंड के अंदर हम एक अर्थिंग इंस्टॉल करते हैं ताकि जब आकाशीय बिजली गिरे तो वो इस छत से होते हुए ग्राउंड के अंदर चली जाए और न्यूट्रल हो जाए और इससे हमारा सोलर सिस्टम सेफ बना रहता है। फाइनली हमने यहाँ पर इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है और इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के बाद में जो भी वायरिंग्स होती है एसीडीबी, डीसीडीबी की
उन सबको हमने कंप्लीट कर दिया है। इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन का जो स्पॉट होता है उसको फाइनल करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इन्वर्टर और सोलर पैनल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि डीसी वायर कम से कम यूज हो। जितना कम डीसी वायर यूज होगा उतनी ही कम यहाँ पर पावर लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि जनरेशन मैक्सिमम हमें मिलेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। अगर इन्वर्टर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी को अपनी कम कर लेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इन्वर्टर के वेंटिलेशन के लिए इसको जो है खुला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। कई बार हम इसे ऐसे जगह पर इंस्टॉल कर देते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं होती है, तो उन जगहों पर भी इन्वर्टर हीट करता है और हीट की वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो स्पॉट फाइनल किया है ये एकदम परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पर सनलाइट ना ही तो गिरेगी इसके ऊपर, प्लस इसको वेंटिलेशन भी सही से मिलेगा, ना ही इसके ऊपर बारिश का पानी गिरने वाला है डायरेक्टली, और जो डीसी वायर की जो लेंथ है वो कम से कम यहाँ पर रहने वाली है। और इसीलिए ये जो स्पॉट हमने जो फाइनल किया है इन्वर्टर के लिए सबसे परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है, तो इन्वर्टर से जो आउटपुट की केबल जाएगी, पावर वाली केबल, उस वाली केबल को हम कुछ इस तरीके से दीवार के ऊपर माउंट करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। साथ ही इस सिस्टम के अंदर हमें टोटल 3 अर्थिंग करनी होती है। एक होती है डीसी साइड की अर्थिंग, जिसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर वगैरह डीसीडीबी आता है, और एसी साइड की अर्थिंग के अंदर हमारा इन्वर्टर और एसीडीबी आता है। तीसरी अर्थिंग हमारी लाइटनिंग अरेस्टर की होती है। तो इन तीनों अर्थिंग की जो वायर है, इस वायर को भी हम पाइप के अंदर डाल के फिर इसको क्लिप के थ्रू माउंट करते हुए दीवार के ऊपर नीचे लेकर जाएंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो, और जब ये सिस्टम 25 से 30 साल तक काम करे तो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्ट्रक्चर की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर ये सपोर्ट भी लगाने वाले हैं। वैसे इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ये काम कर दिया है। तो वेल्डिंग का यूज करके हम ये एक्स्ट्रा सपोर्ट इंस्टॉल करके दीवार के अंदर फास्टनर के थ्रू टाइट कर देंगे, ताकि जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा और सेफ्टी मिल जाए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया है। अब हमारा जो अगला काम है वो है अर्थिंग की इंस्टॉलेशन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस सिस्टम के अंदर हम टोटल 3 अर्थिंग इंस्टॉल करने वाले हैं, और जो अर्थिंग है वो 2 मीटर लेंथ वाली होने वाली है, और केमिकल अर्थिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे जो टेक्नीशियन है वो पहले घर के सामने एक गार्डन सा बना हुआ है जहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर 3 गड्ढे करेंगे अलग अलग, और 3 गड्ढों के अंदर फिर ये जो हमारी जो रोड है इस रोड को हम डालेंगे। डालने के बाद में ये जो केमिकल कंपाउंड हम जो लेके आए थे उसको हम ये डालेंगे, ताकि अर्थिंग रोड के आसपास जो मॉइस्चर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से बना रहे। जब अर्थिंग प्रॉपर तरीके से एक बार इंस्टॉल हो जाएगी तब हम जो वायर ऊपर से लेके आएंगे उनको हम 1 बाय 1 करके कनेक्ट करेंगे इन अर्थिंग के साथ में। देन फिर हम इस अर्थिंग के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैक कर देंगे। फाइनली हमारे इस 6 किलोवाट के ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर नेट मीटर लग जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल मीटर लगा है उसको चेंज करके नेट मीटर हम लगवा देंगे। जैसे ही नेट मीटर यहाँ पर लग जाएगा वैसे ही सिस्टम जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।